ग्रामीण सहकारी समितियां गांव के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मॉडल है जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा रहा है। सहकार का अर्थ होता है साथ मिलकर काम करना। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए सहकारिता एक ऐसा मॉडल है जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्ध बना रहा है। हमारा प्रयास है कि सहकारी समितियां को, संस्थानों को हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाएं। भारत में 8 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां हैं, जिनमें करीब 29 करोड़ सदस्य हैं। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ये समितियां खुले बाजारों पर निर्भर रहती हैं, जहां कई बार इन्हें या तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है या फिर खराब क्वालिटी के सामान की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। इन्हीं मुश्किलों को देखते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने अगस्त 2022 में जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों को क्रेता एवं विक्रेता के रूप में लाने की पहल की है। देश भर की सभी सहकारी समितियों के लिए जेम के दरवाजे खुले हो रहे हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जेम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सहकारी समितियां लगभग 60 लाख विक्रेताओं के एक बड़े समूह तक पहुंच बना सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उचित दर पर सामान उपलब्ध हो जाता है। परचेज के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए जेम से अच्छा कोई माध्यम हो नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 सालों के बाद ये दुनिया ये मॉडल को देखेगी कि पारदर्शिता से गवर्नमेंट परचेज का मॉडल कैसे हो सकता है। जेम पोर्टल एक संगठित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। साथ ही डिजिटल भुगतान की सुविधा से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में भी मदद मिलती है। जेम पोर्टल से हम काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। हमें कई सारी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स पे मिल रही है। इस पारदर्शी तंत्र का फायदा उठाने के लिए कोई भी सहकारी समिति इन 4 चरणों में जेम पोर्टल पर अपना पंजीकरण आसानी से करा सकती है। प्रथम चरण में सहकारी समितियों के केवाईसी विवरण को सिस्टम में डालने के बाद उनका सत्यापन होता है, जिसके बाद प्राथमिक पंजीकरण के द्वारा उन्हें पोर्टल पर स्थान मिल जाता है। दूसरे चरण में सहकारी समितियों के रिकॉर्ड के आधार पर उनकी प्रामाणिकता की जांच होती है। तीसरे चरण में सहकारी समिति को जेम द्वारा निर्दिष्ट बैंकों में से किसी एक में जेम पूल अकाउंट खोलकर उसका विवरण जेम पोर्टल पर भरना होता है। सत्यापन और जीपीए विवरण भरने के बाद सहकारी समिति जेम पोर्टल पर खरीदारी शुरू कर सकती है। सभी सहकारी समितियों के लिए हमारा यह सुझाव होगा कि वो प्रथम चरण में ही जेम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और राज्यों के साथ तालमेल बिठाना, जेम के नियमों में बदलाव लाकर सहकारी समितियों को इसमें ऑन बोर्ड करना, सहकारी समितियों में जागरूकता पैदा करना ताकि अधिक से अधिक सहकारी समितियां जेम से जुड़ सके। इन्हीं प्रयासों की वजह से अमूल, इफ्को और क्रिप्को जैसी प्रमुख सहकारी संघों को खरीदारों के रूप में जेम पोर्टल पर लाने में सफलता मिली है। हम सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को जेम पोर्टल से जोड़ा है। आज सरकार ने सहकारी समितियों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रक्रियाओं को कारगर बनाकर देश के अंतिम छोर तक इसका लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया है। सहकार से समृद्धि यानी रोजगार में वृद्धि।